दान पुण्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो हमारे पास संपत्ति है, शायद अगर इसको बड़े ध्यान से समझा जाए तो हमारे पास निज संपत्ति कुछ भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब हम पैदा हुए उस समय हमारे पास कोई संपत्ति नहीं थी, और ये सब लोग जानते हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी उस समय भी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। आज जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी मेरे पास है, वो किसी का दिया हुआ है। इसलिए जिसने ये दिया है, ये कब आपसे छीन लेगा इसका किसी को कोई पता नहीं है। कब किसको दे देगा, कब किससे ले लेगा, इसको कोई नहीं जानता। दान पुण्य करने से हमें और मिलता है, क्योंकि हम सबकी इच्छा होती है कि मुझे और मिलता जाए, और मिलता जाए। एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे और ज्ञान मिलता जाए, और ज्ञान मिलता जाए, और ज्ञान मिलता जाए। एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे और धन मिलता जाए, और धन मिलता जाए, और धन मिलता जाए। कोई सोचता है मुझे और बल मिलता जाए, बल मिलता जाए। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन याद रखिए, इसको कभी मत भूलना। आपके पास जो बल आया है, आपके पास जो धन आया है, आपके पास जो ज्ञान आया है, वो कहीं और से आया है। आप इसको जितना ही बांटोगे उतना और अधिक आपके पास आएगा। जैसे अस्पताल में डॉक्टर लोग ग्लूकोज चढ़ाते हैं मरीज को। आपने देखा होगा, एक बॉटल होता है, एक पाइप होता है, और पाइप में भी छोटी सी टंकी होती है। बॉटल एक केंद्र है, स्रोत का केंद्र है। पाइप में लगी हुई छोटी टंकी, उसमें थोड़ा सा पानी आ जाता है। लेकिन जब उसी पाइप को थोड़ा तेज कर दिया जाता है, बटन उसका पूरा खोल दिया जाता है, तो सप्लाई बॉटल से बहुत तेज हो जाती है। ठीक उसी तरीके से ये मेरे पास यदि धन है तो प्रभु का दिया हुआ है, बल है तो प्रभु का दिया हुआ है, धन है तो प्रभु का दिया हुआ है। लोग जब दान की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि मुझे धन दान कर देना है, लेकिन याद रखें, मात्र धन दान ही दान नहीं होता। धन यदि है तभी आप दान करें। मेरे कहने का मतलब है कि आप दान करें, खूब दान करें। दान करने से कोई घटता नहीं है, बल्कि दान करने से वो बढ़ता जाता है। लेकिन ये अपने ध्यान में ना रखें कि मेरे पास धन नहीं है, हम धन कहां से दान करें। धन की मैं बात नहीं कर रहा। आपके पास धन है तो धन दान करें। यदि आपके पास बल है, शक्ति है, शरीर है, तो आप शरीर के द्वारा जो बल आपको मिला है उस बल को दान करिए।
किसी को अस्पताल पहुंचा दीजिए, किसी के कार्यों में मदद कर दीजिए। जो आपके शारीरिक श्रम के द्वारा किसी की मदद हो जाए, किसी का सहयोग हो जाए, आपके शरीर के द्वारा किसी का काम बन जाए, तो वो है बल दान, वो है शक्ति दान। आप शक्ति दान करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप धन दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप वस्तु दान, किसी भी प्रकार की वस्त्र दान कर दीजिए, आप बल दान कर दीजिए, आप धन दान कर दीजिए। आपके पास यदि प्रभु ने ज्ञान दिया है तो आप जिसको भी जरूरत समझें तो अपने भीतर छुपे हुए ज्ञान को दान कर सकते हैं। और ज्ञान को दान करने से पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जब आप दान करते हैं तो दान से दुआ मिलता है, दान करने से दुआ मिलता है आपको, दान करने से आशीर्वाद मिलता है आपको। जैसे किसी कोई भूखा व्यक्ति हुआ, मैंने उसको भोजन दान किया तो भोजन खाने के बाद उसकी आत्मा तृप्ति हुई, उसकी भूख मिटी और वो बड़ा आशीर्वाद दिया आपको। आशीर्वाद जब दिया तो आपके पास उस दान की पुण्य का जो कार्य किया उसकी कमाई आपके पास आई और जिससे आपका पाप का विनाश हुआ, आपके पाप का हरण हुआ। आपके जीवन में कोई संकट आने वाला था और उस पाप के नाते कट गया। आपने किसी को ज्ञान दिया और ज्ञान मार्ग पे चलकर उसने नौकरी पा लिया, उसने शिक्षा हासिल कर ली, उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा या किसी प्रकार का उसका काम बन गया। और जब आपके शिक्षा मात्र से, आपके दिए हुए ज्ञान मात्र से उसका कार्य बन गया तो उसके हृदय से आशीर्वाद निकलता है आप के लिए और वो आशीर्वाद आपके जीवन में आकर आपके पाप को मिटा देता है, आपके पाप को खत्म कर देता है। आप पुण्य कार्य के भागीदारी हो जाते हैं, पुण्य आपके जीवन में आ जाता है और उस पुण्य के द्वारा आपके जीवन में निखार आती है। आपका जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है, बड़ा अच्छा हो जाता है। और जब आप दान करते हैं तो ईश्वर की निगाहें भी आप पर होती हैं कि हमारा बच्चा, हमारा भक्त, हमारा इंसान लोगों की मदद कर रहा है। दान आप किसी को देते हैं तो किसी की मदद होती है, उसमें किसी की प्यास बुझती है, किसी का ठंड से बचना होता है, किसी का भूख हर उठता है, किसी का परेशानी दूर हो जाता है। ऐसे में यह कार्य आपके हाथों से जो हो रहा है, यह दृश्य देखकर ईश्वर बड़ा खुश हो जाता है और ईश्वर के निगाहें में आप बड़े सुंदर हो जाते हैं, बड़े अच्छे हो जाते हैं। आप ईश्वर के शरणागति होने के काबिल हो जाते हैं। ईश्वर आप पर खुश होकर अपनी इच्छा से वो आपकी मदद करने में लग जाता है, आपको और आगे बढ़ाने लगता है, आपको और देने लगता है। इसलिए ईश्वर भी बड़ा आपसे खुश हो जाता है, लोग भी आपसे बड़े खुश हो जाते हैं, आपके पास आशीर्वाद हो जाता है, आपके पास दुआएं हो जाती हैं, आपके पास ईश्वर के सुख की इच्छा हो जाती है। ऐसे में आपका जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान करने से आपके पाप में कमी आती है, आपके जीवन में पुण्य इकट्ठा होता है, आपके जीवन में धर्म इकट्ठा होता है। इसलिए आपके सारे पाप मिटकर आप मुक्ति और मोक्ष के काबिल हो जाते हैं। और जब आप दान करते हैं
तो आपका जो ये इंसान जीवन प्रभु ने दिया, ये इंसान जन्म भी सफल हो जाता है।